So today we are going to talk about three most commonly asked questions in PT. फर्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा एक डर होता है एग्जाम देने से पहले कि मैम हम एग्जाम कहाँ पे दें, कौन से सेंटर में एग्जाम दें, कौन सा सेंटर बेस्ट है। सेकंड क्वेश्चन जो होता है, एक वर्ड बहुत सुनने में आता है टेक्निकल इशू। तो इस वीडियो में मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगी ये बताने के लिए क्या सच में टेक्निकल इशू नाम का कुछ वर्ड होता है, क्या ये वर्ड सच में पीटी एग्जाम में एग्जिस्ट होता है या नहीं। थर्ड पॉइंट मैं डिस्कस करूंगी, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि मैम हमारा जो स्कोर है वो फिर से रिपीट हो गया, क्या सच में स्कोर रिपीट होता है या नहीं होता। सो होप सो आप वीडियो को एंड तक देखोगे और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताने में हेजिटेट मत करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एग्जाम सेंटर। देखिए, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप कुछ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो आपके पीटी के प्रोफेशनल सेंटर्स हैं, अगर आप वहां पे एग्जाम देने जा रहे हो, इन दोनों की क्वालिटी को तो आप अगर आप क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप क्वालिटी को कंपेयर कर ही नहीं सकते। दोनों की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैं ऑलवेज मेरा पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको पीटी के प्रोफेशनल सेंटर्स में एग्जाम देना चाहिए। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एज कंपेयर टू प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, जब आप अपने इंस्टीट्यूट पे पीटी की प्रैक्टिस करते हो तो आपने ये देखा होगा कि कुछ इंस्टीट्यूट्स वालों ने अपने ही सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हुए, तो उनके जो टेम्पलेट्स है ना, उसी इंस्टीट्यूट के जो टेम्पलेट हैं वो उसी सॉफ्टवेयर पे अगर आप यूज करोगे तो आपका फुल स्कोर आएगा। अगर आप कोई और टेम्पलेट डालोगे उनके सॉफ्टवेयर के ऊपर तो आपका स्कोर कम आएगा। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी, आई एम श्योर। तो यहां पे मैं ये बताना चाहूंगी कि जो आपके नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स हैं और जो पीटी का जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल चेंज होता है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं जस्ट एक टेस्ट पर्पस के लिए होते हैं, आपको टेस्ट करने के लिए होते हैं, बट जो आपका पीटी का सॉफ्टवेयर है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को देख के बनाया जाता है। मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस करूंगी वो है टेक्निकल इशू। यस, टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम आती है बट उसके चांसेस हैं ओनली 1%। हर बार ऐसा नहीं होता कि हम अपनी जो ब्लेमिंग है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डाल दें। हम ऑलवेज यही करते हैं, हमें अपना नहीं पता हमारी मिस्टेक कहाँ पे है, हम कहाँ पे पॉज लेना है, पिच अप करना है, पिच डाउन करना है, ब्रीथिंग पॉज कहाँ पे लेना है, कुछ भी नहीं पता। वॉइस मॉड्यूलेशन रखना बहुत जरूरी है हमें पीटी के अंदर, हमें इन चीजों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हमें बस इतना पता है कि इसमें टेम्पलेट्स लर्न करने हैं। आप एक चीज को ऑब्जर्व करना, जब भी आप टेम्पलेट्स जिस चीज के आप लर्न करते हो, फॉर एग्जाम्पल रीटेल, डिस्क्राइब इमेज, जिन जिन टास्क के आपने टेम्पलेट्स लर्न किए हैं ना, उसको आप विदाउट पॉज बोलते जा रहे हो। The speaker gives information about this. It is a very beautiful image. I have to speak for 40 seconds about this image. आप ऐसे बोलते जा रहे हो कंटिन्यूसली। आपको ये नहीं पता कहाँ पे हमें नेचुरल पॉज लेना है, कहाँ पे हमने पिच को अप करना है, कहाँ पे पिच को डाउन करना है। इस केस में आप मुझे ये बताओ कि सॉफ्टवेयर है जो पीटी का एग्जाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। एक सॉफ्टवेयर ने आपको जज करना है, वहां पे किसी ह्यूमन ने जज नहीं करना। अगर किसी ह्यूमन ने जज करना हो तो ऑब्वियसली वो समझ आता कि आप क्या बोलने वाले हो, बट वहां पे एक आपको रोबोट जज कर रहा है। आपके वर्ड्स ओवरलैप हो रहे हैं, आप पोज तो ले ही नहीं रहे, आपके वर्ड्स ओवरलैप हो रहे हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन रखना बहुत जरूरी है पीटी में। विदाउट वॉइस मॉड्यूलेशन आप बोलते जा रहे हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर कैसे जज कर सकता है। और एक चीज और देखना, अगर आप रिपीट सेंटेंस बोल रहे हो, आप हाफ भी बोल रहे हो, तो उसमें आपको कोई पॉज तो नहीं लेना ना, तो वो चीज आपकी कैच हो रही है। उस वजह से आपके स्पीकिंग में जो 20 नंबर आ रहे हैं, 30 नंबर आ रहे हैं, वो स्पीकिंग में उसी वजह से आ रहे हैं आपके नंबर। जहां जहां पे आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, आप बहुत खुश होके आते हो एग्जाम के बाद कि मेरा टेम्पलेट बहुत सही गया, मैंने बिल्कुल फुल स्पीड से जो है मैंने अपना टेम्पलेट बोला, मैंने कोई पॉज नहीं लिया। ठीक है,
तो मेरे अकॉर्डिंग ये खुश होने की बात नहीं है, ये एक नेगेटिव आपकी बात है विदाउट पॉज अगर आप बोल के आ रहे हो। सेकेंड प्रॉब्लम कहां पे आती है, आप बहुत सारे पॉजेस लेना, या तो आप पॉज ले ही नहीं रहे। सेकेंड क्या है, आप बहुत ज्यादा पॉज ले रहे हो, फिलर्स यूज कर रहे हो। आप कहीं पे आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्ट कर रहे हो, रेक्टिफाई कर रहे हो, फिर से आप रिपीट कर रहे हो उसी चीज को। जबकि होता क्या है, अगर मैं रीड अलाउड की भी बात करूं या अगर हम कोई टैबलेट भी यूज कर रहे हैं, आपसे कोई मिस्टेक होती है तो आपको कभी भी उसको क्लियर रेक्टिफाई नहीं करना, करेक्ट नहीं करना मिस्टेक को, आपको जस्ट बोलते जाना है। अगर आप उसको फिर से ठीक करोगे वहां पे आपका स्कोर कट होगा। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे में है, बट हम ब्लेम डालते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर। चांसेस होते हैं, अगर आपका 10 स्कोर आ रहा है, 10 का मतलब क्या होता है, आप 0 स्कोर कर रहे हो, तो कुछ चांसेस होते हैं अपना टेक्निकल इशू के, बट वो ऐसा नहीं है कि हाँ 50% अगर हमारा स्कोर नहीं सही आया तो वो टेक्निकल इशू है, हमारी आवाज नहीं रिकॉर्ड हुई होगी। अगर आपके खुद के वर्ड्स ओवरलैप कर रहे हैं तो आपकी आवाज रिकॉर्ड होगी भी कैसे, वो नहीं होगी, आवाज में क्लैरिटी ही नहीं है आपकी। अगर आप एक नेचुरल वे में बोल रहे हो, पिच को कंट्रोल रख के बोल रहे हो, वॉइस मॉड्यूलेशन आपकी परफेक्ट है, तो डेफिनेटली आपका स्कोर आएगा। आप 5-5 बार 6-6 बार एग्जाम दे रहे हो पीटी का, जबकि ये एक बार का काम है, एक बार में आप अच्छे स्कोर के साथ आप एग्जाम अपना क्रैक कर सकते हो। आप क्या करते हो, एक बार हमारा स्कोर आया, वही प्रैक्टिस के साथ उसको हमने सही नहीं किया, हमारी क्या प्रॉब्लम्स है, वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी, फिर से आप एग्जाम दे रहे हो, डेफिनेटली वो स्कोर रिपीट होगा आपका। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। एक बार जो भी आपसे मिस्टेक हुई है उसको सही करो, अपनी मिस्टेक्स को एग्जामिन करो कहां पे हम मिस्टेक कर रहे हैं, उसके बाद अपना सेकेंड एग्जाम बुक करो। सो अब मैं डिस्कस करूंगी आपकी हिडन मिस्टेक्स, जो आप मिस्टेक्स करते हैं। अब फर्स्ट मैं आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगी, अगर तो आप उसका सही यूज करोगे आप 50 to 70 तक पहुंच सकते हो। अगर आपको वो नहीं यूज करना आता आप 70 to 50 तक भी आ सकते हो। और वो है आपकी माइक पोजीशन। आपकी जो माइक की पोजीशन है बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। आप मिस्टेक क्या करते हो, आपकी माइक की जो पोजीशन है आप रखते हो बिल्कुल माउथ के आगे, ताकि और बिल्कुल चीख चीख के बोलते हो उसमें, ताकि हमारी आवाज जो है ना वो इधर उधर ना चली जाए, पूरी आवाज जानी चाहिए हमारी माइक के अंदर। तो आप मुझे ये बताओ, आपकी ब्रीदिंग साउंड कैच कर रहा है, वर्ड्स ओवरलैप होंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका स्कोर कैसे आएगा। आपके माइक की जो करेक्ट पोजीशन है वो होनी चाहिए आपके सेकेंड लिप और चिन के बीच में, और 2 to 3 फिंगर्स का गैप होना चाहिए। ये है आपके माइक की करेक्ट पोजीशन। एक तो आप ये ध्यान रखना माइक की पोजीशन का। सो अब जो एक सेकंड प्रॉब्लम है ना, वो है कि जब आप बोलते हो ना, आपके सेंटेंस में एक मदर टंग का टच आता है। आपकी कोई भी मदर टंग है, देखिए अगर बोलते हुए उसका टच आ रहा है ना, वो एक बहुत हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर है, वो आपको जज नहीं कर पाएगा। यहां पे एक एग्जाम्पल लूंगी मैं, एक रिपीट सेंटेंस की। You have 30 days to submit your application। बिल्कुल सिंपल बोला मैंने, बिल्कुल भाग के नहीं बोला, कोई मदर टंग का टच नहीं आया, कैच करेगा। अब मैं बोल रही हूं, आप इसमें बताना कैसा टच आ रहा है। You have 30 days to submit your application। पंजाबी टच आ रहा है इसमें, तो ये चीज वो नहीं समझ पाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में, माइंड में डालो कि वो नहीं समझ पाएगा। नॉर्मल आवाज में बोलना है आपको, ध्यान रखना आपका टच ना आए जो भी आपकी मदर टंग है। सो ये है आपकी हिडन मिस्टेक्स, आप इनको ध्यान में रखिएगा। बिकॉज देखो, आप अगर ये वाली मिस्टेक कर रहे हो ना, देन विक्टिम विल बी यू। फाइनेंशियली बोलिए, मेंटली बोलिए, उसका विक्टिम आप ही बनोगे। तो इट्स बेटर कि आपकी जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं आप एक बार उसे ठीक करो अच्छे से, आराम से, और नेक्स्ट टाइम फिर आप अपना एग्जाम दे के आओ, डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव होगा। बिल्कुल आराम से बोलो, कूल माइंड से, बिल्कुल घबराने वाली, डरने वाली बात नहीं है। एक बार में आपका एग्जाम क्रैक करोगे, आप डेफिनेटली क्रैक करोगे अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।